गाइस कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। उसके पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से मेरी विनती है, आग्रह है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कुछ भी लगे कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं। उसके बाद ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको कुछ मेरे वीडियो में लग रहा है कि क्या है, कैसे है और क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आने वाले समय में कुछ अलग देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। आपका प्यार मेरे लिए बहुत सपोर्ट करेगा गाइस। तो आज मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले आज जो था हमारे संसद में लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी जी का स्पीच था। अविश्वास प्रस्ताव पे उनको बोलना था। अविश्वास प्रस्ताव के साथ मणिपुर से लेकर के जो रेसलर की ब्रिजमोहन हैं मेन मणिपुर, और अविश्वास प्रस्ताव के लिए उनको बोलना था, जो कि उन्होंने बोला। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के पहले कोई भी चीज़ जैसे मणिपुर जैसी घटना है उसको रिपीट ना हो, और जिसने ये किया उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। अब आते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या क्या किया और अविश्वास प्रस्ताव में क्या क्या बोला। सबसे पहले मैं पूरे स्पीच को कवर किया है मैंने, और पूरे स्पीच में जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वीडियो बनाऊंगी, एक वीडियो में वो कवर नहीं होगा क्योंकि डिटेल में बताना है। उन्होंने बोला कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो हमारे खिलाफ नहीं है, वो विपक्ष का एक तरह का फ्लोर टेस्ट है। विपक्ष मतलब नंबर ऑफ पार्टी मिल करके एक विपक्ष बनी है महागठबंधन, उनका वो टेस्ट है। टेस्ट क्यों बोला? क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव जो केंद्र में जो सरकार है, अगर उन सब लोग उसके खिलाफ के साथ देंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे, तो ये विपक्ष को लगेगा कि हाँ हमारी पार्टी एक साथ है। तो एक तरीके का उनका टेस्ट है। अब अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है और कहाँ पे लागू होता है गाइस? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि जो केंद्र में जो सरकार बैठी है उसको गिराना, उसको हटाना, ये इस पर्पज़ से विपक्ष लेकर के आती है। लेकिन बात मैं करूँ अभी की, तो ये सबको पता है कि सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि हमारा सिर्फ मोटिव था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए ताकि पीएम नरेंद्र मोदी आ करके मणिपुर जैसी घटना के बारे में कुछ बोले, अपने फेलियर के बारे में कुछ बोले, ऐसा विपक्ष का कहना है। क्योंकि वो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। तो अविश्वास प्रस्ताव का मोटिव होता है कि सरकार जो सत्ता में सरकार है उसको किसी चीज़ को लेकर के उसके खिलाफ वोट देना ताकि वो सत्ता से चली जाए। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो लोकसभा में आता है, क्योंकि लोकसभा के जो मंत्री हैं उन्हीं के सपोर्ट से पीएम बनते हैं। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 75 में ये बोला गया है कि मंत्री परिषद जब तक सत्ता में रहता है, मतलब जो सत्ता पार्टी है जब तक सत्ता में रहती है, जब तक लोकसभा में बहुमत है। ठीक है, ये तो आपको पता है, लोकसभा का चुनाव होता है तभी पीएम इलेक्ट होते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ आता है? लोकसभा में ही आता है, ये लोकसभा में ही होता है। और अगर मान लो लोकसभा में बोले कि हमें सरकार जो रूल कर रही है, जो सत्ता में है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो 50 सांसदों की सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। अगर 50 से कम है तो वो मंजूरी नहीं मिलती है। तो 50 मिनिमम होने चाहिए, जो जिनका मन है कि अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ, तो 50 मिनिमम होना चाहिए। उसके अलावा 10 बजे के पहले संसद में लोकसभा के अध्यक्ष के सामने ये पेश कर देना पड़ता है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि 10 दिन के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर के आए हैं उसको चर्चा होना ज़रूरी है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक फेल माना जाता है। सबसे पहले तो ये बात, ठीक है। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव ऐसे तो बहुत बार आ चुका है, ठीक है, 26-27 बार आ चुका है। अगर मैं बात करूँ भी एनडीए की सरकार में, तो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिन 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे। वो अविश्वास प्रस्ताव में फेल होने की वजह से वो अपने उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, राइट। तो अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी लोकसभा अध्यक्ष देते हैं, उनके सामने ये पेश करना रहता है, और अगर विपक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनके पक्ष में आया तो जो केंद्र
में बैठी सरकार है उसको अपनी पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा और सरकार भंग की जा सकती है। तो अगर सरकार केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, विपक्ष को ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो केंद्र में बैठी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। उस केस में क्या होता है, उस केस में विपक्ष में जो हैं वो अपनी सरकार बना सकते हैं, नहीं तो लोकसभा की चुनाव फिर से दोबारा करवाई जा सकती है। तो ये 2 केस में होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये दूसरी बात तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि क्या कैसे की जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ पहले तो अविश्वास, कि हमें विश्वास नहीं है, तो अगर मान लो जो केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है उसको ज़्यादा, विपक्ष को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो जीत जाएगी और सरकार, जो केंद्र में बैठी सरकार है उसको अपने जो सरकार के मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा, पहली बात। दूसरा, ये आता कहाँ है, तो लोकसभा में आता है। तीसरा, इसको लोकसभा अध्यक्ष पास करते हैं। चौथा, 10 दिन के पहले अंदर चर्चा करना जरूरी है। तो ये सारा सिनारियो जो है सबसे ज़्यादा बार देखा जाए तो इंदिरा गांधी के टाइम पे अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो अभी का जो सिनारियो देखने को मिल रहा है, अविश्वास प्रस्ताव का मोटिव ये नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि केंद्र में बैठी सरकार एनडीए के पास बहुत अच्छा खासा वोट है, लोकसभा सांसद ज़्यादा हैं, तो वो तो जीत ही जाएंगे। ऐसे 2018 में भी आया था जिसमें कुछ नहीं हुआ था, केंद्र में बैठी सरकार ही जीती थी और इस बार भी वही जीतेगी। लेकिन विपक्ष खुद बोल रहा है कि हमें उसके लिए नहीं लाना है, हमें मोदी जी को संसद में लाना था, उनको बुलवाना था, इसलिए हम लाए हैं, ठीक है। आज मोदी जी, प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई। उसका पहला पार्ट मैंने ये बताया, ये बोला कि ये एक्चुअली में ये हमारे खिलाफ नहीं है, ये उनके खुद के फ्लोर टेस्ट है। कहने का मतलब कि विपक्ष जो है आज पूरे 28 या 29 पार्टी से मिलकर बनी हुई है। उनको ये भी नहीं पता कि कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ नहीं है। तो ये टेस्ट है कि कौन उनके साथ है, कौन नहीं है, ये भी पता चल जाएगा, वोट देने से पता चल सकता है कि वो जितना उम्मीद किए थे उतना अगर वोट मिलता है तो उनके साथ है, ऐसा वो लोग टेस्ट कर ले। ऐसा केंद्र में बैठी सरकार का कहना है कि विपक्ष का ये मोटिव था कि उनको एक फ्लोर टेस्ट करना था, और जो उन्होंने किया और करने वाले हैं। विपक्ष एक बोल सकते हैं कि ऐसी पार्टियों से मिलकर, चोर चुक्के पार्टियों से मिलकर के बनी हुई है, जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा मिलेगा, लेकिन देखते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव ये होता है गाइस। आप देखते रहें वीडियो, प्यार बांटते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। प्लीज़ मुझे शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये पार्ट 1 था, इस मोदी जी के स्पीच का पार्ट 1 था। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।